हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम डॉक्टर एबी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आयंस। ठीक है, सो एलिमेंट्स में हम किस तरह, एलिमेंट के सिंबल में हम किस तरह से उसका जो है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, और आयंस के बारे में भी। ठीक है ना, तो ये दोनों जो है एलिमेंट एंड आयंस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see here in this image, okay, the name metal element is given, symbol is given. Okay, metal element is given, symbol is given with atomic number, and here is the electronic configuration is given. Okay, then number of outermost electrons, then electron dot structure and ion formed. अब ये तो सिर्फ एक इमेज है आपके सामने। Now let us understand this one. Okay, नाउ देखिए, सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं यहीं पर इसका मीनिंग। इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट, है ना। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है तो हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये आप समझिए, क्लियर है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट और रिप्रेजेंटेशन, यानी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखना है, वो क्या, वो ये कि अगर आपको जैसे केमिकल बॉन्डिंग में, अगर मान के चलो कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट या फिर फॉर एग्जांपल आयन, ठीक है ना, अगर इसको हिस्सा लेना है, टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि मान के चलो इन एलिमेंट्स को, है ना, इन एलिमेंट्स को, आयंस को, ठीक है, किसी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ में या दूसरे आयन के साथ में मिलकर, है ना, मिलकर क्या बनाना है, एक नया प्रोडक्ट तैयार करना है। क्लियर है। सो उसके लिए क्या करना होगा, उनको टेक पार्ट करना होगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसके लिए मेन कंडीशन क्या है, मतलब कोई भी एलिमेंट के लिए, किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए, वो दोनों कंबाइन होना चाहते हैं, ठीक है ना, वो दोनों कंबाइन होना चाहते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट के पास में या वो आयन की जो कंडीशन है ना। सो we discuss mainly about the outermost electrons। क्यों outermost electron ही? वो इसलिए बिकॉज ये जो outermost electron है, this outermost electrons take part in chemical bonding। यही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट के पास में, जो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है, इसको हम लोग और समझेंगे। So outermost electrons take part in a chemical bonding. These outermost electrons are also called as valence electrons। ठीक है, तो आइदर आप ये कह सकते हैं कि outermost electron जो होते हैं ये टेक पार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप उसे बोल सकते हैं। क्लियर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, टेक पार्ट इन अ केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो एलिमेंट आयन की जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया जो नेसेसरी कंडीशन क्या है, हमको ध्यान में रखना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट को देखकर कि उसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे कि मेटल एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मेटल एलिमेंट के बारे में, और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल एलिमेंट के बारे में। सो देखिए, मेटल एलिमेंट में सबसे पहले आपके पास में है सोडियम, ठीक है ना, सोडियम, उसके बाद में है आपके पास में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। समझते हैं इनका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। क्लियर है।
सबसे पहले आप लोगों को किसी भी एलिमेंट के बारे में जैसे आपको पूछा गया तो सबसे पहले आपको सिंबल आना चाहिए। जैसे सोडियम का सिंबल होता है Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, ठीक है, पोटेशियम का K एंड कैल्शियम का C है। एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका मतलब आपको सीधी और साफ बात क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कब आएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तब आएगी जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। एटॉमिक नंबर से आपको क्या पता चलेगा? आप एटॉमिक नंबर से पता चलेगा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में। आई बात समझ में? सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आपको कब पता चलेगी? जब आपको पता चलेगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या पता चलेगा? जब आप पता चलेगा आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पता है तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसान हो जाएगा। क्लियर है? सो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपने देखा 11 है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 281। सिमिलरली 12 है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 282। 13 है तो 283। 19 है तो 2881 और 20 है तो 2882। है ना? फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कंप्लीट, सेकंड शेल की कैपेसिटी कंप्लीट, ठीक है, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे अगर आपको देखिए सबसे पहले तो 9th क्लास में भी आप लोगों को ये बताया गया था। 9th क्लास में आप लोगों को 20 एलिमेंट्स जो है स्टार्टिंग के, है ना, स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने 9th में डिस्कस किया है और 9th में एक बार डिस्कस किया है तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए 20 एलिमेंट्स की। क्लियर? सो क्योंकि यही जो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स है इन्हीं के बारे में आपको 10th तक भी पढ़ना है, ज़्यादा और डिटेल में आगे नहीं पढ़ना है। इनके अलावा जो अदर एलिमेंट्स है 20 के बाद वाले उनके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? सो नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, एटलीस्ट आप लोगों को 20 जो एलिमेंट है स्टार्टिंग के, ठीक है ना, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के, तो आपको उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो आपके लिए जो है ये पार्ट और भी इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानेंगे? ये जो अपने पास में है, ठीक है ना, आउटरमोस्ट शेल अगर आपको पहचानता आता है तो आपको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन भी पहचानता है। ठीक है ना? सो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से ध्यान में रखिए। जो आउटरमोस्ट शेल ये जो है ना, सबसे आखिरी वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें हम लोग आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम के पास में 1 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास में 2, एल्यूमिनियम के पास में 3, पोटेशियम के पास में 1 और कैल्शियम के पास में 2। तो हमने क्या लिखा है नेक्स्ट कॉलम में? नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, हमारे से किसी तरह की गलती ना हो इसका हमको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्टेप बाय स्टेप जो है लर्न करना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये 1 है सोडियम में, ठीक है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, पोटेशियम में 1 है और कैल्शियम में 2 है। सो देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये कैसे आया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट, है ना, डॉट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिमेंट जैसे कि ये है एलिमेंट, है ना, एलिमेंट का सिंबल जैसे सोडियम का सिंबल क्या हो गया? Na होता है, इसका सिंबल क्या होता है? Na। तो जैसे कि इसका सिंबल है Na, जैसे कि इसका सिंबल है Na, है ना, एलिमेंट का हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सिंबल, तो सोडियम का सिंबल हो गया Na और आपको ये देखना है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोडियम के ये जो सिंबल है आपके पास में सोडियम का सिंबल, इसके ऊपर एक डॉट लगा देना है। ठीक है, एक ये डॉट लगा देना है। ठीक है ना? अब इसको मैं थोड़ा दूसरे इंक से जो है इंडिकेट करता हूँ या रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मैंने रेड डॉट लगा दिया। तो ये रेड डॉट मतलब क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने एक ही डॉट लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? आउटर मोस्ट शेल में है। आई बात समझ में? तो ये हमने लिखा एलिमेंट का सिंबल। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? एलिमेंट का सिंबल। अब वही आयन फॉर्म्ड कौन सा होगा ये कैसे पता लगाएंगे? तो आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब सोडियम के पास में अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? लूज करेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज करता है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बात आपको समझ में आती है? तो अगर आयन फॉर्म्ड, यानी आयन का जो अगर हम सिंबल देखें तो आयन का सिंबल कैसा होगा? Na। देखिए सिंबल चेंज नहीं होगा, Na ही रहेगा। मैग्नीशियम का Mg है तो वो Mg ही रहेगा, बट फर्क क्या है?
एलिमेंट का अगर सिंबल है तो उसमें हमको दिख रहा है कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो एक डॉट हमने लगाया। लेकिन आयन जो फॉर्म होगा, वो आयन कैसे फॉर्म होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन में इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। ये अगर लॉस हो गया तो सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मतलब एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। मैंने आप लोगों को समझाया था कुछ इस तरीके से, यानी इसके पास में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो बचा 10, तो बचा कितना, 1 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उस सोडियम एटम पे आएगा। इसलिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकल जाएगा, ठीक है, आपको येलो कलर से अच्छे से दिख रहा नहीं होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, 1 पॉजिटिव। इसलिए जो आयन फॉर्म हुआ तो उसको हमने कैसे शो किया, Na है, इसके Na है तो 1 पॉजिटिव। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव। और आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन जो है डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे है, ये आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, किसके, मैग्नीशियम के। एलिमेंट के केस में 3 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 डॉट यहाँ पर जो है लगाया गया है। और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इसलिए ये कितना कैसा आयन बनाता है, ये एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन बनाता है। पोटेशियम ये सोडियम की फैमिली को बिलोंग करता है, इसके पास एक डॉट है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका ये क्या करता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ये बनाता है के पॉजिटिव आयन। कैल्शियम ये मैग्नीशियम की फैमिली को बिलोंग करता है, तो कैल्शियम भी कैसे करेगा, उसी की तरह आयन फॉर्म करेगा, यानी 2 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कि आपका जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमको सिर्फ डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ओनली दिस केस, यही होता है और कुछ दूसरा नहीं, ठीक है ना। सो अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, यानी हम मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने देखा मेटल एलिमेंट के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और आयन कौन सा फॉर्म्ड होगा वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये टॉपिक बहुत आसान है, बट आप लोगों को कुछ चीजें जो है ध्यान में रखना है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, है ना, ये सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही आपको काउंट करना है। क्लियर है। मेटल के केस में हमेशा जो आयन फॉर्म्ड होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव आयन, ये आप लोगों को समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में। अब इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास में जस्ट लाइक जैसे आप लोगों ने प्रीवियस इमेज देखा था, जस्ट लाइक ये आपके पास में वो इमेज में आपने देखा था मेटल के बारे में, इस इमेज में आप लोग डिस्कस करेंगे नॉन मेटल के बारे में। सो नॉन मेटल एलिमेंट जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, देखिए ये सभी जो एलिमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सभी के सभी जो है ये क्या है, कि नॉन मेटल्स है। यहाँ पर आपको कोई भी मेटल नहीं नजर आएगा। क्लियर है। और मेटल को पहचानने का तरीका भी है, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितना बोला मैंने ये बोला कि 1, 2 और 3 अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो हम आसानी से पहचान लेंगे, वो क्या है, मेटल है। क्या है वो, मेटल है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉन मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाँ, सल्फर, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये देखिए इनके सिंबल हो गए, कैपिटल F, ClO, सल्फर का S, नाइट्रोजन का कैपिटल N, एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो भी सिंबल रहते हैं हमेशा ध्यान में रखना, जो भी सिंबल है कभी गलती मत करना, स्टार्टिंग का जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। अगर जैसे 2 लेटर है, जैसे क्लोरीन में 2 लेटर है, तो यहाँ पे पहला कैपिटल रहेगा C और L जो है स्मॉल रहेगा, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। और एक ही लेटर है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा, तो यहाँ गलती नहीं करना है, ठीक है। यानी फ्लोरीन का आप ऐसा नहीं लिख सकते, फ्लोरीन का सिंबल ये छोटा जो F रहता है ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन का आप ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग वे, ठीक है ना। जो एक्चुअल जो रूल है उसी हिसाब से चलना है, स्टार्टिंग का लेटर हमेशा कैपिटल। एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं, फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16 और नाइट्रोजन का 7, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। पहले शेल की कैपेसिटी 2, दूसरे शेल की 8 होती है, तो बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वो सेकंड शेल में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन की है 27, क्लोरीन की है 287, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6। और नाइट्रोजन के पास में कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है।
तो ये नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक अलग कॉलम में लिख लिया हम लोगों ने, क्लियर है, 7 7 6 6 और ये 5 नाइट्रोजन के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, मैंने जो रूल है वही, क्या कि एक सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक सबसे पहले आप जो सिंबल है, जैसे कि फ्लोरीन का लिखना है आपके सामने है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये फ्लोरीन का मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो क्या करना होगा, मुझे बस पता होना चाहिए कि इसके पास कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, बात खत्म, इतना मुझे पता होना चाहिए। तो फ्लोरीन के पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं क्या करूंगा, फ्लोरीन का पहले जो सिंबल है लिखूंगा कैपिटल F, मैं इसके पास अब कितने डॉट लगाऊंगा, 7 डॉट लगाऊंगा। कितने डॉट लगाऊंगा, 7 डॉट, और ये हो गया 7 नंबर का डॉट। तो आप देख सकते हैं 7 डॉट मीन्स 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 7 डॉट्स मतलब इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिमिलरली क्लोरीन भी देखिए आप देख सकते हैं 7, इसके पास में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, और इसके सिंबल के बाहर हमने कितने डॉट लगाया, 6 डॉट। व्हाई, बिकॉज 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन के केस में आप देख सकते हैं कितने हैं, 5 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है इतनी बात। फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं आयन फॉर्म, कैसा आयन फॉर्म होगा, इनका आयन जो होगा वो कैसा फॉर्म होगा। तो आपको पता है, क्या पता है आपको, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इसके पास में ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 7 डॉट्स, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो देखिए मैं इसको अलग इंक से इंडिकेट करता हूँ, रेड इंक से, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, बिकॉज उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 यानी 8 डॉट हो गए, 8 डॉट हो गए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन हमको इसे रिप्रेजेंट करना है तो इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोराइड आयन बन गया वो। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है हम इस ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे। आई बात समझ में। तो जब भी नेगेटिव यानी आयन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से कीजिए, ठीक है ना। या फिर हम जो फ्लोरीन है इसको सिंपली कैसे लिखते हैं, F नेगेटिव, यानी कि फ्लोराइड आयन। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोराइड आयन। सिमिलरली क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, मतलब देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास में 2, आप देख सकते हैं 6 डॉट है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप 2 डॉट और लगा दीजिए, क्योंकि इसको 2 डॉट दोगे यानी 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तब जाके ये स्टेबल होगा। यानी आप देख सकते हैं टोटल डॉट कितने हो गए, अब 8, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये ऑक्सीजन नहीं रहा, अब ये बन जाएगा ऑक्साइड आयन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए 2 नेगेटिव। क्या बन गया ये बन गया ऑक्साइड आयन। क्या बन गया, ऑक्साइड आयन। क्लियर है। नाइट्रोजन के केस में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिलेंगे तब जाके ये स्टेबल होगा। तो लगा दीजिए यहाँ पर और 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 डॉट हो गए। अब ये नाइट्रोजन नहीं रहा, अब ये रहा नाइट्राइड आयन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड आयन। आई बस समझ में। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। बस आपको नॉलेज रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसमें नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट के बारे में लिखना। ओके, कौन सा आयन फॉर्म होगा ये हम बहुत आसानी से जानते हैं। जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव आयन अनायन बनाता है, और जो मेटल है वो पॉजिटिव आयन बनाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ये तो एक सिंपल सा नॉलेज है जो हम लोगों ने अभी तक के गेन किया है। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।